हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? खुश है ना आप सब? हमेशा खुश रहिए और खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। आज मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ कक्षा 9वीं का पाठ 9 सिकता सेतु लेकर। ये कहानी बहुत सुंदर है। आप जैसा कि जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो ऐसी ही एक गुरु के द्वारा ज्ञान प्रदान की हुई कहानी को नाटक के रूप में इस पाठ के अंदर प्रस्तुत किया गया है। श्री सोमदत्त द्वारा कथा सरित सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा गया। उस ग्रंथ के 7वें अध्याय को छोटे से एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक बालक जिसका नाम है तपोदत्त, वह सोचता है कि विद्या प्राप्त करने के लिए क्यों इतने वर्ष तक विद्यालय जाना, गुरुकुल जाना और इतने वर्षों का समय व्यतीत करना। तो कुछ शॉर्टकट नाश्ता अपनाते हैं। सभी ये चाहते हैं ना शॉर्टकट से सरलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, सरलता से। तो वो भी सोचता है कि कुछ शॉर्टकट अपनाऊं और तपस्या करके बड़ा विद्वान बन जाऊं। जब तपोदत्त नाम के इस बालक को देवराज इंद्र इस प्रकार तपस्या द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए देखते हैं, तो वे स्वयं एक मनुष्य का रूप धारण करके तपोदत्त की मदद के लिए आ जाते हैं। फिर क्या होता है, चलो पढ़ते हैं इस नाटक में कि आगे क्या होता है। ततः प्रविशति तपोदत्तः तपस्या रतः यानी तपस्या करता हुआ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक नाटक के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, तो नाटक के अंतर्गत तपोदत्त जो है वो तपस्या करता हुआ दिखाई देता है। तपोदत्त, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणेः क्लेशमानो अपि विद्याम न अधीतवान अस्मि। बाल्ये बचपन में पिता द्वारा क्लेश किए जाने पर भी विद्या नहीं पढ़ी, अच्छा नहीं लगता था पढ़ना। तस्मात् सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रैः जाति जनेश्च गर्हितो अभवम्। तस्मात् इसीलिए सर्वे कुटुम्बिभिः सभी कुटुंबी जनों के द्वारा, मित्रैः मित्रों के द्वारा, जाति जनेश्च और जाति के लोगों के द्वारा, गर्हितो अभवम् मेरा अपमान किया गया। सभी डांटते हैं अक्सर, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। ऊर्ध्व निश्वस्व, ऊपर की ओर सांस छोड़कर नाटक कर रहा है वो। हा विधे किमिदं मया कृतं कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एतत् अपि न चिन्तयत् यत्। हे विधाता, मैंने ये क्या किया, मैं कैसा बच्चा था, मेरे अंदर कैसी दुर्बुद्धि थी, क्योंकि मैंने इतना भी नहीं सोचा। क्या नहीं सोचा? परिधाने अलंकृतेर् भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि इव भोगी इव सभायाम यदि वा गृहे। कि जो व्यक्ति वस्त्रों तथा आभूषणों से युक्त है, बड़ा सुंदर लग रहा है, सुशोभित लग रहा है, परंतु यदि वह विद्याहीन है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सभा में कभी सुशोभित नहीं होता। जैसे बिना मणि के सर्प सुशोभित नहीं होता। भवतु किम एतेन, इससे क्या, अब सोचने से क्या। देवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत् यदि गृहम् उपेति, दिन में मार्ग भूला हुआ व्यक्ति संध्या यावत् शाम होने तक यदि गृहम् उपेति, यदि घर लौट आता है, तदापि वरम, तो भी अच्छा ही है। सुबह का भूला हुआ शाम को यदि घर लौट आया
तो भी बहुत अच्छा है। अर्थात मैंने अब तक तो विद्या अध्ययन का महत्व नहीं समझा, तो अब समझ लेता हूँ। ना असो भ्रांतो मन्यते, यदि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भ्रांत अथवा भूला हुआ नहीं माना जाता। अतो अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। अतः इसलिए अहम मैं इदानीं अब तपश्चर्यया तपस्या करके विद्या अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तो अस्मि लग जाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ। तपस्या करने के लिए प्रवृत्त हुए उस तपोदत्त को जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, पानी के उछलने की आवाज सुनाई पड़ती है। अये कुतो अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि, अरे यह पानी के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्यो अर्थात बड़ी मछली, मकरो वा अथवा मगरमच्छ, भवेत यानी होगा। पश्यामि तावत, तो देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, एक पुरुष को बालू की रेत से बहती हुई नदी के प्रवाह में पुल निर्माण करते हुए देखता है और सहसन जोर से हंसता है। हंतः न अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, ओ हो, इस जगत में इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते, तेज बहाव वाली नदी में, पानी का बहाव बहुत तेज है, ऐसे तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख व्यक्ति जो है वह बालू की रेत से पुल बनाने का काम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही थोड़ी सी रेत लेके वह पानी के बहाव में डालता है और पानी का तेज बहाव आता है और वह रेत तो पानी के बहाव के साथ बह जाती है। फिर वापस रेत उठाता है और फिर वापस वह रेत पानी में डाल के पुल निर्माण करने की कोशिश करता है। तो तपोदत्त यह देख के हंसता है और उसे लगता है कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। यह कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो पानी के बहाव में पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। भो महाशय किमिदं विधीयते अलम एतम तव श्रमेण, अपना परिश्रम करना अलम यानी बंद कर दो। हे महाशय, ये आप क्या कर रहे हो, ये बेकार में परिश्रम करना बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? उदाहरण दे रहा है तपोदत्त, बड़ा समझदार है। देखो पढ़ाई से भाग रहा है तो क्या हुआ, व्यवहारिक बुद्धि तो बहुत है उसमें। देखो क्या बढ़िया सा उदाहरण ढूंढ के लाया। ये क्या कह रहा है, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालयेह, रामो बबंध, राम ने भी एक सेतु का निर्माण किया था। और किससे किया था? शिलाभिर, शिलाओं के द्वारा, पत्थरों के द्वारा राम ने एक पुल बनाने का प्रयास किया था। चिंतया तावत, तो सोचो, सीता भी क्वचित सेतुम कर्तुम युज्यते, विदधात बालुका भी तम यासी तम अतिरामता, तुम उसी पुल को बालू की रेत से बनाने का प्रयास कर रहे हो। भगवान श्री राम तो इतने महाप्रतापी थे, लेकिन फिर भी जो कार्य जिस तरह से किया जाता है उसी प्रकार तो करेंगे। पत्थरों की आवश्यकता, शिलाओं की आवश्यकता पड़ती है सेतु निर्माण में, तो भगवान श्री राम ने भी पत्थरों की, बड़ी बड़ी शिलाओं की सहायता से सेतु का निर्माण किया था। और तुम उसी सेतु का निर्माण करने के लिए बालू की रेत का प्रयोग कर रहे हो। जरा सोचो, चिंत्यतावत, तो जरा सोचो, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या बालू की रेत से भी कोई सेतु का निर्माण कर सकता है? पुरुष को जब तपोदत्त ने रोका कि तुम ऐसा करना बंद कर दो, तुमने
भी सोचा है कि रेत से, बालू की रेत से पुल का निर्माण हो सकता है? तो पुरुष ने जवाब दिया, पुरुषः भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि। हे तपस्वी, तुम तो तपस्या कर रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो? मेरे काम में क्यों बाधा ला रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति। प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं हो सकता? सब सिद्ध होता है प्रयत्न से, पर प्रयत्न सही दिशा में भी तो होना चाहिए, सही कार्य भी तो होना चाहिए। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की अथवा पत्थरों की क्या आवश्यकता है? सिक्ताभिः सेतु करिष्यामि संकल्प दृढ़तया। मैं अपने दृढ़ संकल्प से सेतु का निर्माण सिक्ता यानी कि रेत से ही कर दूंगा। तपोदत्तः, तपोदत्त आश्चर्यम, आश्चर्य की बात है। सिक्ताभिः सेतु करिष्यसि, तुम रेत से ही सेतु का निर्माण कर दोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थापस्ति किम, क्या सिक्ता जो है, रेत जो है, वह जल के प्रवाह में ठहरेगी कैसे? भवतां चिंतितम न वा, आपने यह सोचा भी है या नहीं सोचा? पुरुषः स उत्पासम, उसकी बात को काटते हुए पुरुष ने कहा, चिंतितम चिंतितम, सोचा है सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोचा है। न अहम सोपान सहायतायाः अधिरोढुम विश्वस्मि, मैं सोपान सहायता, सीढ़ी की सहायता से अटारी पर चढ़ने में न विश्वास नहीं करता। तो क्या करेगा? सम उत्प्लुय एव गंतुम सक्षमो अस्मि, छलांग लगाकर ही अटारी पर चढ़ के एक एक सीढ़ी चढ़ूं, इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं छलांग लगाने में सक्षम हूँ। एक ही छलांग लगाऊंगा और एक ही छलांग से अटारी पर चढ़ जाऊंगा। तपोदत्तः सव्यंग्यम, तपोदत्त व्यंग के साथ बोलता है। कमेंट, क्या बोलता है तपोदत्त? साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आंजनेय हनुमान भगवान, अंजनी के पुत्र हनुमान को भी अतिक्रमित करना चाहते हो। मैं समझ गया, तुम सीढ़ियों की सहायता से अटारी पर नहीं चढ़ना चाहते, छलांग लगा के चढ़ना चाहते हो। तो लगता है कि शायद तुम अंजनी पुत्र बजरंगबली को भी अतिक्रमण कर रहे हो, उनसे भी ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो स्वयं को, कि जैसे अंजनी पुत्र जो है वो समुद्र को लांघ गए थे उड़कर, तो वैसे तुम भी छलांग लगाओगे। मतलब कि जो कार्य जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से ना करके शॉर्टकट अपनाओगे आप। देखो बच्चा समझदार है ना, उसे सारी बातें पता है, उसे ये भी पता है कि हनुमान जी ने समुद्र को कैसे लांघा था। अच्छी अच्छी तुलना, अच्छे अच्छे उदाहरण देकर यह पुरुष को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। इसका मतलब कि बच्चा बड़ा समझदार है, थोड़ा सा भ्रमित हो गया है, शॉर्टकट अपनाकर तपस्या के द्वारा विद्या अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहा है। पुरुषः सविमर्श, थोड़ा सोचने का नाटक करता है पुरुष और फिर कहता है, को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? किंच, और क्या, बना दूंगा मैं रेत से पुल। विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभि एव केवलम, लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या मात्र से यदि विद्या वशे स्पृष्टे, यदि विद्या को वश में किया जा सकता है, सेतु तेषां तथा मम,
तो मेरा भी यह सेतु उसी प्रकार बन जाएगा। अब पुरुष भी बड़ा समझदार है। वो पुरुष जो है वो उसी बालक की क्रिया को ध्यान में रखते हुए कि यह बालक भी शॉर्टकट अपना रहा है, तो उसी की बात से समझा रहा है कि जैसे बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त की जा सकती है केवल तपस्या द्वारा, तो वैसे ही बिना पत्थरों की सहायता से मैं रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। पुरुष ने जब तपोदत्त पे व्यंग्य कसा कि तुम भी तो शॉर्टकट अपना रहे हो, तो मैं भी शॉर्टकट अपनाऊंगा। तपोदत्त बड़ा समझदार है, वो समझ गया। स एक वह लक्ष्य आत्मगतम, आत्मगतम यानी मन में उसने सोचा। क्या सोचा? लज्जापूर्वक उसने मन में सोचा, और ये माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपति। माम एव उद्देश्य, मेरी तरफ ही इशारा करके, भद्र पुरुषो अयम, यह भद्र पुरुष, यह सज्जन व्यक्ति, अधिक्षिपति, आक्षेप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम निश्चित रूप से, सत्यम अत्र पश्यामि, मुझे अब सच्चाई दिखाई दे रही है, मुझे निश्चित रूप से अब सत्य दिखाई दे रहा है। अक्षर ज्ञानम विना एव वेदुष्यम अवाप्तुम अभिलिषामि, अक्षर ज्ञान और लिपि का अभ्यास किए बगैर ही मैं वेदुष्य अर्थात विद्वत्ता प्राप्त करने की चाह रख रहा था। तत्रैव तो भगवत्याः शारदायाः अवमानना, यह तो माता सरस्वती की अवमानना, अपमान है, क्योंकि सरस्वती माता की आराधना किए बिना, अक्षर ज्ञान और लिपि ज्ञान का अभ्यास किए बिना, शॉर्टकट अपनाकर तपस्या मात्र से विद्या अध्ययन करने की और सफलता प्राप्त करने की इच्छा करना बिल्कुल उतना ही गलत है जितना शिलाओं की सहायता के बिना केवल रेत से पुल निर्माण करने का प्रयत्न करना। गुरु गृहम गत्वा एव विद्या अभ्यासो मया करणीय, गुरु के घर जाकर, गुरुकुल जाकर मुझे विद्या अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थे एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भो नरोत्तमः न अहम जाने यत् को अस्ति भवान, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलिते में नयन युगलम, परंतु आपने मेरे दोनों आंखें खोल दी। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्मानः अहम अपि, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने की चेष्टा करने वाला मैं भी, सिक्ता भी एव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, सिक्ता मात्र से रेत से ही सेतु निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा था। तदा इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तदा इदानीम तो अब मैं विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुलम एवं गच्छामि, गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम करके चला जाता है। इस प्रकार देवराज इंद्र तपोदत्त नाम के इस छोटे से बालक की सहायता करने के लिए और उसका भ्रम दूर करने के लिए एक पुरुष के रूप में आते हैं और उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसे ज्ञान प्रदान करते हैं कि सरस्वती माता की आराधना करके, खूब परिश्रम करके ही विद्या अध्ययन करना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो हम ऋणी हैं संस्कृत साहित्य के, जिन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे नाटक प्रदान किए, जिससे शिक्षा ग्रहण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और आओ पढ़ें को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आशा करती हूँ कि आप खूब सफलता प्राप्त करें।
और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट।